गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। आज शनिवार की दोपहर गुरुदेव कहने लगे, यदि होंठ के भीतर का भाग सूखने लग जाए तो आप यह समझें, या दांत आपस में होंठ चिपकने लग जाए तो अब आप यह समझ लें कि हाई बीपी या लो बीपी होने की संभावना बन रही है। शांत होकर बैठें और शवासन को करें। यदि रात्रि में सोने के बाद गर्मी, जाड़ा या वर्षा किसी भी समय में 1 बजे या 2 बजे के समय ही पेशाब लगे, तब सावधान हो जाएं कि कहीं डायबिटीज़ तो नहीं होने जा रहा। अधिकांश रोग अतिशय प्रेम देने से या स्नेह करने से वह ठीक हो जाता है। यदि कभी भी 102 डिग्री बुखार हो जाए तो घबराएं न। उसको बिस्तर पर आराम से लिटा दें, उसकी पीठ को सुहराएं, उसे अपनी छाती से सटा करके कंधे पर बिठा करके उसको प्रेम दें। सनय सनय बुखार उतरेगा। फिर दवाई दें। कपड़े गीले करके उसको पोंछते जाएं और पोंछ दें। हो सकता है बुखार उतर जाए बिना दवा के भी। इसके बाद उन्होंने कहा, यदि आपको किसी की तबीयत बहुत ठीक करनी है तो उसे स्नेह दे करके, समझा करके ठीक करें और ध्यान दे करके। इसके बाद कहा, यदि कभी भी स्त्री के जंघे का बहुत स्पर्श करेंगे तो अधिक स्पर्श से स्त्रियां दुबली भी होने लगती हैं। उनका आयतन घट जाता है और वह कंकाल की तरह भी हो जाती। शरीर का वाइब्रेशन और उसके शरीर के वाइब्रेशन यदि टकराहट होती है तो शक्ति क्षय होने लगता है। यदि आपका वीर संयमित नहीं है, यदि उसमें संयम नहीं है तो वह आपके चेहरे को लाल बना देगा। चेहरे में खूबसूरती बढ़ने की बजाय घट जाएगी। आप ऐसे सेब खाएं या फल खाएं। नंगे पैर पेड़ में पानी डालने से आयु लंबी होती जाती है। उसके बाद अपने चौके का बना भोजन ही खाना चाहिए। आपके अपने चौके में जो भोजन बना है उसी से संतुष्ट हों। उसके बाद एक साथ थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। संस्कारों का आदान और प्रदान होता है। पति पत्नी, गुरु और छोटा बालक, इन्हें छोड़कर। यदि आप बहुत प्यार करते हैं और अचानक आपके बंद कमरे में आप कभी मेरा शरीर देख लें तो आपके शरीर में सिरहन नहीं आनी चाहिए। यदि तुम हमें बहुत प्यार करते हो तो तुम कभी भी डरोगे नहीं। कितने ही महापुरुषों का शरीर बंद कमरे में पहुंच जाता है। उस समय भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि आप अपना कार्य कर रहे हैं या तो वैसे ही करते रहें, और नहीं तो उस महापुरुष को देख करके खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। यदि आप क्रियागत हैं तो आपके व्यवहार में अंतर नहीं आना चाहिए। आपको कुछ नहीं होगा, न कि वह बुरी आत्मा है जो आपका स्पर्श करेगी, न आपको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाएगी। आपके शरीर पर वह एक सुरक्षा कवच की तरह है। आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का कोई भी असर नहीं हो पाएगा। गुरुदेव ने कहा,
उच्च स्तर के महापुरुषों के लिए महल के भीतर का भाग हो, जंगल हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता। एक बार महान योगी शिवेंद्र चले जा रहे थे। उस समय मुगलों का शासन काल था। मुगल बादशाह अपने शयन कक्ष पे लेटा था। अचानक उसने देखा कि एक योगी मेरे कक्ष में चला आ रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इसकी इतनी हिम्मत। उसने बगल में रखी तलवार को ऊपर की तरफ चला दिया। शिवेंद्र योगी का एक हाथ कट के गिर पड़ा। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे वैसे ही चलते चले गए। अब बादशाह को आश्चर्य हुआ, हाथ जमीन पर कटा पड़ा है और वह योगी चला जा रहा है। वह उनके पीछे पीछे चल पड़े। वन में जंगल से वह गुजरता चले गए। अचानक उन्होंने अपना कंधा सहलाया तो कटे हुए हाथ फिर जुड़ गया। पीछे बादशाह को आता दिखाई पड़ा। योगी ने क्षमा मांगी, मैं अपने महल में चला गया था। मेरे लिए अंतःपुर और वन में कोई अंतर नहीं है। बादशाह योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अपने द्वारा किए गए इस कृत्य की वह माफ़ी मांगने लगा। स्वामी नित्यानंद एक बार गौरांग प्रभु के कमरे में गए। उस समय गौरांग महाप्रभु अपनी पत्नी विष्णुप्रिया के साथ बात कर रहे थे। विष्णुप्रिया उन्हें देखकर छुप गई, जबकि नित्यानंद के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। महापुरुष ऊंचे दर्जे के हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। सांसारिक पुरुष है तो उसे व्यवहार में अंतर लाना पड़ता है। आध्यात्मिक पुरुष के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता। आप घर पर हैं, अचानक आपको सुगंध लगने लग जाए, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। एक बार की घटना है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। पति पत्नी अपने कमरे में रति क्रिया में लिप्त थे कि अचानक ही उनके गुरु कमरे में आ गए और पत्नी ने अपने गुरु को देख लिया, परंतु उसने कोई भी व्यवहार में अंतर नहीं लाया। पति पत्नी दोनों ही उनके शिष्य थे। स्त्री ने कोई भी उपेक्षा नहीं दिखाई। उसने उस क्रिया में कोई विघ्न भी आने नहीं दिया और वैसे ही अपने पति के इच्छानुसार कार्य वह करती रही और उनकी पूर्ति में सहायक बनी रही। जब बाद में दोनों उस क्रिया से निवृत्त हुए, तब पत्नी ने कहा, आज कितना सौभाग्य का दिन था। मेरे गुरु थे, मेरे इस गति क्रिया को देख रहे। अब पति को आश्चर्य हुआ। पत्नी ने कहा, जाओ जाके देखो। गुरु के पैरों के निशान देखा गया। पति ने उस स्थान पे गए जहाँ गुरु खड़े थे। वहाँ पैर के निशान भी थे और गुरु की सुगंध भी थी। पति ने कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम बहुत ही गलत हो। उसने अपनी पत्नी को बहुत फटकारा और बहुत ही भला बुरा कहा। प्रातःकाल वह अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, सब कुछ तो तुमने ठीक किया, लेकिन तुम्हें अपने पत्नी को ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए। यह अच्छा नहीं किया तुमने। आखिर वह तुम्हारी स्त्री थी, तुम्हारे साथ थी, आदर के साथ तुम्हारे साथ थी। तुम्हें उसे आदर देना चाहिए। एक महापुरुष थे, अपनी पत्नी को मेवा खिला रहे थे कि अचानक ही उनका शिष्य आ गया। वैसे ही मेवा वो खिलाते रहे। शिष्य का भाव गिर गया। उसके मन में विचार में परिवर्तन आ गया। वह अब से यह तो हम अब से भी बदतर होता चला गया। किंतु अभी तुम लोगों की यह स्थिति नहीं है कि तुम स्थूल में महापुरुषों और भगवान को देख नहीं सकोगे। यदि स्थूल में देख भी लिया तब रह पाओगे। अभी सहन करने के लायक तुम्हारा शरीर
और सूक्ष्म शरीर नहीं है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।